हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट। इससे पहले की वीडियो जो है मैंने उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का फर्स्ट पार्ट तक करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके पास इसमें गिवन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, इसमें ध्यान से देखो क्या गिवन है आपके पास। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये समझ में नहीं आता है कि कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है। मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव की गलती हम बहुत करते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव की जो आप गलती करते हो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें एक एक पार्ट में आपको साइन चेंज करके बताता हूँ। अगर मैंने इसी फॉर्मूले को लिखा x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो क्या होगा। देखो ये तीन टर्म हमेशा सेम रहेंगे, मीन्स स्क्वायर वाला टर्म जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब 2xy करते हैं हम तो 2xy में मीन्स x और y का मल्टीप्लाई, और x और y में से y नेगेटिव का है तो माइनस का 2xy हो जाएगा ये। फिर y और z का मल्टीप्लाई, तो y भी देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का 2yz। मीन्स जो टर्म हमारे क्वेश्चंस में नेगेटिव है वो 2 वाले टर्म में हमें ये ध्यान में रखना है कि इनमें से अगर वो टर्म आता है नेगेटिव वाला तो नेगेटिव कर देगा। लेकिन अब जो देखो यहाँ पे क्या है 2zx, तो z क्या है यहाँ पॉजिटिव और x क्या है पॉजिटिव, तो ये प्लस का 2zx ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। सिमिलरली एक और देखते हैं इसमें साइन चेंज करके, तो x प्लस वाई, अब इस बार z को माइनस करते हैं, माइनस का z। तो ये तीन टर्म तो आप सेम ही लिखोगे क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ 2xy जब हम करेंगे तो देखो x और y दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 2xy प्लस 2yz। तो ये जो 2yz है तो 2yz में से देखो y और z में से z नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस का 2yz। देन फिर से 2zx, तो फिर से z आ गया और z हमारा क्या है नेगेटिव, तो माइनस का 2zx हो जाएगा। मीन्स जो टर्म हमारा नेगेटिव है तो 2xy 2yz और 2zx वाले में वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दो दो टर्म आपके पास नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपके पास एक पार्ट गिवन है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें ध्यान से देखो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab जो है तो देखो 2ab में मतलब a और b दोनों में से नेगेटिव क्या है b, तो माइनस का 2ab। bc 2bc, तो bc दोनों नेगेटिव है, b नेगेटिव c नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का 2bc। नाउ 2ca, तो c और a में से नेगेटिव क्या है c, तो माइनस का 2ca। मीन्स जहाँ पे c आएगा वहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बेसिकली लर्न करने के लिए नहीं, समझाने के लिए बताया कि आप इसे किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अब हम इसके बिहार पे क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट है वो क्या गिवन है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, हम फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। देखो यूजिंग यहाँ क्या a, ये b और ये c, तो a माइनस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a और b में से b नेगेटिव है तो माइनस का 2ab, और b और c में से b नेगेटिव है तो माइनस का 2bc। देखो b नेगेटिव है और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ नेगेटिव, देखो यहाँ b है तो नेगेटिव, यहाँ b है तो नेगेटिव। अब 2ca, तो प्लस का 2ca। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर, तो लिखो 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, तो माइनस 2ab, तो माइनस का 2
अब हमें साइन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि साइन के साथ हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले ही बना लिया है। तो 2a क्या है, तो 2x, तो 2x इंटू में b क्या है, y, तो यहाँ y। देखो मैंने यहाँ माइनस वाई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस माइनस का हमने यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले में डेरिवेशन के टाइम में यूज़ किया हुआ है। माइनस का 2bc, तो b क्या है आपके पास, y, और c क्या है आपके पास, z, फिर प्लस का 2ca, और c क्या है आपके पास, z, और a क्या है आपके पास, 2x। तो 2x का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, और z का स्क्वायर तो z स्क्वायर। नाउ 2 इंटू में 2 4, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जब 4, और x इंटू में y, तो माइनस का 4xy माइनस का 2yz, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, तो प्लस का 4zx। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो देखो हम इसमें सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ क्या है, a नेगेटिव का है, मीन्स माइनस का a प्लस का b प्लस का c है, इस फॉर्म का है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब जो 2ab आप लोगे तो 2ab में देखो a क्या है, नेगेटिव का, तो माइनस का 2ab, देन bc तो प्लस का 2bc, और 2ca, और ca में देखो a आ रहा है तो माइनस का 2ca। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूले के बिहाफ पे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस y तो 3y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो 2z का होल स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू में a, तो a क्या है 2x, b क्या है 3y प्लस 2, b क्या है आपके पास 3y, और c क्या है आपके पास 2z, माइनस का 2, और c क्या है तो 2z, और a क्या है तो 2x। इसमें हमने माइनस साइन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमने इस माइनस के अकॉर्डिंग फार्मूला अपने आप पहले ही ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है, कि मीन्स हमें फार्मूला यूज़ क्या करना है। जब आप फार्मूला अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव आपको नहीं देखना। अब देखो 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर, और 2z का स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर, माइनस देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो प्लस का 12yz, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8zx। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या गिवन है इसमें, तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो यूजिंग हम देखो कौन सी आइडेंटिटी अब बनाने वाले हैं, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों माइनस का हुआ, क्योंकि b नेगेटिव का है। अब देखो b और c दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस का 2bc एंड माइनस का 2c है। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, तो 3a का स्क्वायर करेंगे, तो 3a का स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मीन्स तो c रहेगा आपका c स्क्वायर, माइनस 2 इंटू में a, और a क्या है तो 3a, b क्या है तो 7b प्लस 2bc, तो b क्या है आपके पास 7b, और c क्या है आपके पास तो c ही है ऑलरेडी, माइनस का 2 इंटू में c, और c आपके पास c है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 3a। तो 3a का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो 3 2 जो 6 और 7 6 जो 42, तो माइनस 42ab, 7 2 जो 14, तो प्लस 14 का bc, 3 2 जो 6 इंटू में ac, तो माइनस का 6ac। ये आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का। तो अब देखते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट जो गिवन है उस फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या है।
फिफ्थ पार्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास बच्चों गिवन है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम कैसे बनाने वाले हैं। तो -a है तो माइनस का a प्लस का b माइनस का c का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला a² b² तीन स्टार्टिंग के तीन टर्म सेम रहते हैं। तो a² + b² + c²। अब आप क्या करोगे 2ab, और ab में से a क्या है नेगेटिव है तो माइनस का 2ab प्लस 2bc, और bc में से c नेगेटिव का है तो माइनस का 2bc और प्लस का 2ca। तो c और a देखो दोनों के दोनों नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का 2ca। ये 2ca पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि c भी देखो नेगेटिव का है और a भी नेगेटिव का है, और जब इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा पॉजिटिव में। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो एक्सपेंड क्या करोगे आप 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अगर आप पेपर में ये जैसे मेथड यूज़ करते हो, अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा है उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो टीचर्स आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं करेगी, उनके समझ में आ जाएगा कि आपने मेथड क्या यूज़ किया हुआ है। तो a² + b², और ऐसे ही इस मेथड से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपको ये बताया गया है। तो a² + b² + c² -2ab तो -2, a क्या है तो 2x, b क्या है तो 5y माइनस का 2b तो 5y, और c क्या है आपके पास तो 3z प्लस 2ca, और c क्या है तो 3z, और a आपके पास है 2x। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके इजीली लिख सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², 4x² प्लस 25y² प्लस 9z², 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 तो माइनस का 20xy, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 माइनस का 30yz। अब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 तो प्लस का 12zx लिखो या xz लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ xy के बदले अगर आपने yx लिखा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल को आगे पीछे आप लिख सकते हो। तो ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन 4th का जो 5th पार्ट है। अब क्वेश्चन 4th का जो 6th पार्ट है वो देखो आपके पास क्या गिवन है। तो 6th पार्ट में आपके पास गिवन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा, फॉर्मूला देखते हैं। तो यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, तो हम आइडेंटिटी खुद से फॉर्म करेंगे। a पॉजिटिव का है, b नेगेटिव का है, c पॉजिटिव का है, इसका मतलब a - b प्लस c का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। तो ये किसके इक्वल होता है तो a² प्लस b² प्लस c²। मैंने जो ये क्वेश्चन करवाया मैंने कहीं ax + y + z का होल स्क्वायर, कहीं a + b, तो आप चाहे x + y + z के फॉर्म में लिखो या a + b + c के फॉर्म में लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मूले को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। देन माइनस का 2ab हो जाएगा क्योंकि b नेगेटिव का है, फिर माइनस का 2bc क्योंकि b नेगेटिव का है, और प्लस का 2ca क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो अब आप क्या करोगे 1/4a का होल स्क्वायर, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a, तो a क्या है 1/4a और b क्या है 1/2b माइनस का 2bc, तो b क्या है 1/2b और c क्या है 1 प्लस 2ca, और c है 1 और a क्या है आपके पास 1/4। हमने बस वैल्यू पुट किया है। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो a का स्क्वायर a², नीचे में 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 1 का स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा था। अब b का स्क्वायर तो b², 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ab/4। अब देखो इस 2 से फिर से ये 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का b, देन इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का a/2। तो ये आपका आंसर होगा। अब आप इसे अरेंज कर सकते हो, एनसीईआरटी में ये हो सकता है कि उन्होंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया हो a² / 16 प्लस b² / 4,
देन माइनस ए बी अपॉन में 4 प्लस ए अपॉन में 2 माइनस बी प्लस 1। चाहे आप इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको 6th और 7th करवाऊंगा। 6th और 7th जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपके पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं बच्चों, तो a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और सेकेंड फॉर्मूला क्या है, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में दिया होता है कभी फैक्टराइज करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है 4/6 का 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यूजिंग यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब a का क्यूब तो 2x का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर इंटू में b तो b क्या है 1 प्लस 3 a क्या है आपके पास 2x इंटू में b स्क्वायर और b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। 2x का क्यूब का मतलब हुआ बच्चों कि 2x इंटू में 2x इंटू में 2x 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x इंटू में x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब, ये क्या आ जाएगा 8x क्यूब। तो 2x का क्यूब तो 2 जो 4 4 2 जा 8 और x क्यूब का x क्यूब तो 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा प्लस 3 इंटू में 2x का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर का मतलब है 2x इंटू में 2x तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जो 4 और x इंटू में x स्क्वायर तो इंटू में 4x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2x इंटू में 1 का स्क्वायर तो ये 1 रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 8x क्यूब प्लस का 1 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, ये आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है क्या 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब मीन्स 2a का क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू में a स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर इंटू में b तो b क्या है 3b प्लस 3 इंटू में a क्या है तो 2a और b स्क्वायर मीन्स 3b का स्क्वायर। अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो 2a का क्यूब तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b क्यूब। अब देखो यहाँ 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर 4a 2a का स्क्वायर करना है तो ये क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 तो माइनस का 36 a स्क्वायर b देन प्लस का 3 2 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9 तो 9 2 जा 18 18 3 जा 54 तो 54a और b स्क्वायर है तो ab स्क्वायर तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर प्लस 54ab स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।